देखो, ये प्रश्न है, ये इनमें इन्वर्स निकालना है, इनमें इन्वर्स निकालना है। और इन्वर्स ऐसे वर्ग आव्यूह का निकलता है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर ना हो, यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं है, तभी हम उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते। तो देखो, प्रश्न नंबर 9 है, ये आव्यूह दिया हुआ है और हमने ये ए मान लिया, हमने ए आव्यूह मान लिया। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे, तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो -3 आ रहा है, -3 आ रहा है तो इज नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसका मतलब है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब हम क्या करेंगे, जब ए इनवर्स का अस्तित्व है तो इनके प्रत्येक एलिमेंट का सहखंड निकालेंगे। तो ये मैंने ये A11 का मान -1, A12 का मान -4, A13 का मान 1, इस तरह से मैंने प्रत्येक एलिमेंट के सहखंड ये निकाल लिए। और देखो, नया तरीका है कि अगर इनका जोड़, जैसे A11 है तो यहाँ पे जो लिखा है उनका जोड़ अगर सम आवे तो कोष्टक से पहले प्लस का चिन्ह आएगा। अगर इसका जो है जोड़ विषम आता है तो कोष्टक से पहले माइनस लगा देंगे, क्योंकि जल्दी ज्ञात हो जाए। तो देखो A11 है और देखो यहाँ पर प्लस है जो लिखा नहीं जाता है, और देखो A11 ये कैंसिल, ये कैंसिल, -1 का गुणा 1 में करेंगे तो -1, 2 का गुणा 0 में करेंगे 0, -0 बराबर। अब इस कोष्टक का जो हल आएगा उसमें उस चिन्ह का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर तो प्लस है इसलिए बराबर -1 आएगा। अब A12 यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड, तो इनका जोड़ क्या हो रहा है, विषम हो रहा है। तो विषम हो रहा है तो बराबर करके -1 लिख दिया, और -1 करके लिख दिया तो A12 यानी पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ का विलोपन कर देंगे। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, -7 का गुणा 0 में करेंगे 0, तो 0। अब इस कोष्टक का जो हल आएगा उसका गुणा इस चिन्ह में कर देंगे, तो इस तरह से -4 आ गए। अब A13 यानी पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव का सहखंड, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका जोड़ क्या आ रहा है, सम आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, भी लिखा नहीं जाता है। अब कोष्टक के अंदर हम क्या लिखेंगे कि पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो 4 दूनी 8, -7 गुणा ऋण 1 करेंगे तो धन के 7 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चिन्ह बदल के लिखते हैं -7। अब 8 में से 7 गए तो बराबर 1। इस तरह से हम जो है इनके सहखंड ज्ञात कर लेंगे सभी अवयवों। अब सहखंडों से बना आव्यूह, इन सहखंडों से जो बना आव्यूह है उसको हम लिख लेंगे। अब एडजॉइंट ए, जो सहखंड से जो आव्यूह बना है उसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। क्या करेंगे, ट्रांसपोज। और हम ट्रांसपोज करेंगे इसका सहखंडों से बने आव्यूह का, तो ये प्राप्त हो जाएगा। यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। तो इस तरह से एडजॉइंट ए हमने प्राप्त कर लिया। अब ये सूत्र होता है A इनवर्स इक्वल टू 1/A का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। अब इसमें मान रख देंगे, ए का डिटरमिनेंट हम पहले निकाल चुके हैं, जो हमें ये इसलिए निकाला क्योंकि हमें तो देखना है कि अस्तित्व है या नहीं है। अस्तित्व नहीं है तो ए इनवर्स हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो ए का डिटरमिनेंट आ रहा है तुम्हारा -3, तो -3 लिख दिया, और ये अर्जेंट ए लिख दिया। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू,
अब इस मानस को ऊपर ले जा सकती हैं, अब इस मानस को ऊपर ले गए अंश में, और जो कहते हैं हमने ये एडजॉइंट ए उतार दिया। तो इस प्रकार से ये आयु का इन्वर्स प्राप्त हो गया। इस तरह से आयु का इन्वर्स ज्ञात करते हैं। देखो ये प्रश्न नंबर 10 है। अभी मैंने प्रश्न नंबर 9 किया, उसी तरह से होगा ये। ए इन्वर्स इसका निकालना है, तो हम लिखेंगे माना ए इज इक्वल टू 1 0 3 -1 2 -2 2 -3 4। अब इसका जो है हम डिटरमिनेंट याद करेंगे, क्योंकि हमें देखना है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। एक ये कैंसिल 4 दूनी 8, द्वितीय 6, यानी धन के 6 आंगे में आंगे ऋण के 6 बराबर 2। A1 2, पहले ये ज्ञात करो, और ये हो जाएगा प्लस के 1। इधर देखो -1 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने +1। अब ये कैंसिल। अब देखो 0 का गुणा हम 4 में करेंगे तो 0 आएगा, और 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9 आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, प्लस के 9 प्लस 2। अब प्लस के 2, तो ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें करेंगे 0 माइनस के 6, तो ये हो जाएगा 2। 8 में 6 2 गुणा 1 में करेंगे 2। अब 9 का 9 माइनस 12, तो ये हो जाएगा -1। क्योंकि धन के 9 है और धन के 2, धन के हो गए 11, इनके कितने हो गए 11, और ऋण के 12, तो ऋण के 12 में धन के 11 गए तो माइनस का अवगुण था। अब हम इसके सहखंड ज्ञात करेंगे। सहखंड ज्ञात करेंगे तो A11, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन लगा देंगे। और देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ तो 4 दूनी 8, और माइनस के 6, तो ये हो गया तुम्हारा 2। अब A12, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये विषम हो रहा है, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, तो विषम है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ को हटा करके हम हल करेंगे, तो 0 का गुणांक 4 में करेंगे तो 0, 3 का गुणांक -3 में करेंगे तो माइनस के 9, लेकिन धन के 9, चिन्ह बदल जाता है। देखो दोबारा समझिए, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे, फिर इसको हल करेंगे, 4 गुणा 0 करेंगे तो 0, 3 गुणा ऋण 3 करेंगे तो माइनस के 9 होंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस के 9 लिखेंगे, बराबर माइनस के 9। अब A13 अब कोष्टक लिखेंगे। अब 1 और 3 4 है समय, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ हटा देंगे तो 0 - 6,
बराबर माइनस। अब 821 माइनस 821, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ऋण 4 और ये हो रहा है ऋण के 4 हो रहे हैं तो धन के हो जाएंगे 4, तो ये हो जाएगा ये कैंसिल ऋण 4, ये कैंसिल ऋण 4 प्लस 4, ये कैंसिल बराबर 0। 822, अब ये सम आ रहा है, जोड़ तो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, यानी धन का ही रहेगा। तो 822 का मतलब है ये कैंसिल 4 एकम 4 माइनस 6 बराबर माइनस के 2। 823, अब 2 प्लस 3 5, माइनस मारा है, माइनस आएगा, मैंने बताया ना विषम से माइनस में आता है, कोष्टक से पहले माइनस लिख लो। अब है 2 3, तो ये कैंसिल ऋण 2 धन 3, यानी धन के 1, वो ऋण के 1, ऋण का 1। अब 831, अब ये कैंसिल ये हो जाएगा 3 ऋण 4 बराबर माइनस 1। 832, यहाँ पर हमने माइनस लिख दिया। 832 ऋण 3 माइनस 0 बराबर 3, इसका अर्थ क्या आएगा 3। 833 अब ये कैंसिल 2 एकम 2 ऋण 0। अब सैखंडों से बना आलू, अब देखो 2 ऋण 9 ऋण 6 0 ऋण 2 ऋण 1 3 और 2, ये सैखंडों से बना आलू है। अब इसका हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो 2, अब मैं डायरेक्ट ही ट्रांसपोज में कर रहा हूँ। 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 1 3 2, इस तरह से हमने ट्रांसपोज में करना है। अब ए इनवर्स है 1/a का डिटरमिनेंट 2 माइनस 9 माइनस 6 0 माइनस 2 माइनस 1 3 2। अब ए का डिटरमिनेंट का मान रख दो। ए का डिटरमिनेंट क्या है, माइनस ए का डिटरमिनेंट का मान रख दिया, डायरेक्ट रख दिया मैंने मान सूत्र में। अब जो है ए इनवर्स
अब माइनस का इसमें गुणा कर देंगे तो ऋण के 2 9 6 0 2 1 1 ऋण 3 ऋण 2। इस तरह से ये हमने इनवर्स निकाल लिया। देखो अब हम ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ए का डिटरमिनेंट इसलिए निकालेंगे कि हमें बताना है कि ए इनवर्स का अस्तित्व है या नहीं है। तो ए का डिटरमिनेंट निकालेंगे सबसे पहले तो 1। अब देखो 1 ये कैंसिल इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो माइनस के cos स्क्वायर एल्फा इसका गुणा इसमें करके जो गुणा का चिन्ह आता है गुणनफल का बदल के लिखते हैं तो माइनस sin स्क्वायर एल्फा। अब इसमें से अब इधर ये सब जीरो हो जाएगा +0 +0 यानी ये हो जाएगा माइनस इसमें से कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एल्फा प्लस sin स्क्वायर एल्फा। अब इसका मान कितना होता है 1 cos स्क्वायर एल्फा प्लस sin स्क्वायर एल्फा ये क्या होता है 1 का मान 1 में करेंगे तो क्या आएगा ऋण 1। अब सेकंड लगाने हैं क्या लगाने हैं सेकंड। देखो सेकंड में ही अक्सर करके भूल होती है सेकंड में ही अक्सर करके भूल होती है तो इसको बड़े ध्यान से लिखना है A11। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ हटा देंगे तो माइनस के cos स्क्वायर एल्फा और माइनस के sin स्क्वायर एल्फा। तो इसका मान इसमें करेंगे sin स्क्वायर एल्फा आएगा लेकिन माइनस sin स्क्वायर एल्फा होगा। अब इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एल्फा प्लस sin स्क्वायर एल्फा इक्वल टू -1। क्यों cos स्क्वायर एल्फा प्लस sin स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1 होता है तो 1 गुणा -1 करेंगे तो -1 हो गया। अब A12 यानी पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ के अवयव का सेकंड। तो ये कैंसिल 0 -0 बराबर 0। अब A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का सेकंड। एक अभी देखो यहाँ पर मैं माइनस लगाऊं तो 0 ही आएगा 0 ही आएगा इसलिए मैंने पहले नहीं लगाया लेकिन अब लगा दिया मैंने। तो लगाओ या मत लगाओ जब 0 आ रहा है तो इस 0 का कोई चिन्ह नहीं होता है। A13 ये कैंसिल इससे भी 0 आ रहा है तो 0 -0 बराबर 0। तो ये पहली पंक्ति के अवयवों के सेकंड आ गए। अब दूसरी पंक्ति 2 1 -2 1 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ इसका गुणा इसमें करेंगे 0 इसका गुणा इसमें करेंगे 0 तो 0 -0 बराबर 0। A22 2 2 4 सम हो रहा है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा लेकिन लगाते नहीं है प्लस का चिन्ह तो A22। अब ये कैंसिल तो माइनस के cos अल्फा और माइनस के 0 बराबर -cos अल्फा।
दोबारा समझ लो, ए टू टू, ये कैंसिल, माइनस कॉस अल्फा गुणा एक में करेंगे, माइनस कॉस अल्फा, ये कैंसिल, ठीक है, और 0 गुणा 0 करेंगे 0। अब है तुम्हारा ए टू थ्री, तो ये इनका जो विषम आ रहा है तो माइनस लगा दिया, ए टू थ्री साइन अल्फा माइनस 0, साइन अल्फा माइनस 0 बराबर माइनस साइन अल्फा 2 3, ये कैंसिल तो साइन अल्फा माइनस 0। अब ए 3 1, अब ये कैंसिल तो 0 माइनस 0 बराबर ए 3 2, ये कैंसिल तो साइन अल्फा माइनस 0, बराबर माइनस साइन अल्फा, ए 3 3, अब दोबारा चेक करो, 2 3 है, 2 3 तो साइन अल्फा और साइन अल्फा माइनस 0 हो जाएगा, और ये क्या है इस समय, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ए 3 2, ये कैंसिल, यानी ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो साइन अल्फा माइनस 0 है, माइनस ए 3 3, अब ए 3 3 का मतलब ये कैंसिल, तो कॉस अल्फा माइनस 0 बराबर कॉस है। अब सहखंडों से बना आगे, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है, माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये सहखंड से बना लिया। अब इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, क्या करेंगे, ट्रांसपोज, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना लेंगे, माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, देखो पहली पंक्ति है तो मैंने पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति है तो तीसरा स्तंभ बना दिया, ठीक है। अब इनवर्स, ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट एट जॉन ए बराबर 1/, माइनस डिटरमिनेंट का मान कितना आया, -1, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा,
11 गुणा कर देंगे 0 0 0 cos अल्फा sin अल्फा 0 sin अल्फा माइनस चिन्ह बदल जाएंगे। ये इनवर्स आ जाएगा। उत्तर देखिए, देखो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।